अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक मुकम्मल हकीकी कहानी है। तो बच्चों, इस कहानी का नाम है मेहनत का फल। इसको जरा गौर से सुनना। तो चलो शुरू करते हैं। तुर्किस्तान के एक शहर का नाम फराब है। बहुत मुद्दत गुजरी इस शहर के एक मोहल्ले में एक गरीब लड़का रहता था जिसे इल्म हासिल करने का बेहद शौक था। दिन को वो अपने उस्ताद के यहाँ जाकर सबक पढ़ता और जब रात आती तो वो दिन का पढ़ा हुआ सबक याद करता और इस वक्त तक ना सोता जब तक ये सबक पूरी तरह इसे याद नहीं हो जाता। इसकी चारपाई के सामने मिट्टी का एक दिया जलता रहता था। इसी दिए की रोशनी में वो रात को देर तक पूरी की पूरी किताब पढ़ लेता और बाज़ औकात सारी रात ही पढ़ने में गुजर जाती। एक रात का जिक्र है, वो अपनी चारपाई पर बैठा पूरी तवज्जो और इन्हमाक से किसी किताब का मुताला कर रहा था कि दिए की रोशनी मद्धम होने लगी। इसने बत्ती को ऊंचा किया। रोशनी हुई तो जरूर, मगर बहुत जल्द खत्म हो गई। अब जो इसके दिए पे नजर डाली तो ये देखकर इसे बड़ा अफसोस हुआ कि तेल तो दिए में है ही नहीं। रोशनी अगर हो तो क्यों कर, अब क्या करूं? इसने अपने दिल में सोचा। रात आधी के करीब गुजर चुकी थी। शहर की दुकानें बंद हो चुकी थीं और अगर वो खुली भी होती तो लड़के को कुछ फायदा ना होता, क्योंकि इसके पास तो तेल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। इसकी जिंदगी तो पहले ही मुसलसी में गुजर रही थी। पैसों के बगैर कौन दुकानदार इसे तेल देता? इस हालत में बेहतर यही था कि वो किताब एक तरफ रख कर सो जाए, मगर अभी तो इसे पूरे 2 घंटे और पढ़ना था। वो 2 घंटे किस तरह जाया कर सकता था? और फिर दूसरे दिन भी इसके पास कहाँ से पैसे आ सकते थे? रोटी तो वो एक मस्जिद में जाकर खा लेता और मोहल्ले के एक बच्चे को पढ़ाकर जो रकम मिलती थी इसके वो अपने लिए मामूली कपड़े और तेल खरीद लेता था। लेकिन इसी हाल ही में जितने पैसे मिले थे वो खर्च कर चुका था। दिए के इस तरह बुझ जाने से उसे बड़ा अफसोस हुआ। वो अपनी कोठरी से निकलकर दरवाजे पर आ बैठा। रात का अंधेरा हर जगह छाया हुआ था। कहीं कोई चिराग जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग आराम कर रहे थे। इतने में इसकी नजर रोशनी के एक नन्ही सी लकीर पर पड़ी जो शायद दूर किसी दीवार पर दिखाई दे रही थी। इसे देखते ही इसके दिल में ख्वाहिश हुई कि काश ये रोशनी इसके घर में होती। रोशनी देखकर वो उठ बैठा और ये मालूम करने के लिए कि ये कहाँ से आ रही है इधर कदम उठाने लगा
جدھر سے روشنی آ رہی تھی۔ اپنی کتاب وہ ساتھ ہی لے آیا تاکہ موقع ملتے ہی اسی روشنی میں کتاب کا باقی حصہ پڑھ ڈالے اور پھر واپس آ جائے۔ تو بچوں، اگلی کہانی ہم پارٹ 2 میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔